आगे बढ़ेंगे। मध्य प्रदेश सरकार पर पिछले लंबे समय से अफसरशाही हावी होने का आरोप लगता रहा है। शिवराज सरकार में अफसरों की तानाशाही को लेकर हमेशा विपक्ष सरकार पर हमलावर रहती है। कांग्रेस के तमाम नेता तो बहुत बार अफसरों को धमकी देते भी दिखाई दिए, लेकिन इस बार अफसरों की तानाशाही को लेकर किसी कांग्रेसी या विपक्षी नेता ने नहीं, बल्कि बीजेपी के दिग्गज नेता कैलाश विजयवर्गीय ने चेतावनी दी। रिपोर्ट में समझिए। बीजेपी इस बार मध्य प्रदेश चुनाव जीतने के लिए पूरी ताकत लगा रही है, जिसके चलते प्रदेश में कई सिटिंग विधायकों के टिकट काट बीजेपी ने विधानसभा के चुनाव में केंद्रीय मंत्री, सांसद से लेकर पार्टी के दिग्गज नेता मैदान में उतार दिए हैं। वहीं इंदौर 1 से बीजेपी प्रत्याशी और दिग्गज नेता कैलाश विजयवर्गीय मैदान में है। टिकट घोषणा के बाद से लगातार चर्चा में बने कैलाश विजयवर्गीय फिर से एक बार चर्चाओं में आ गए हैं। इस बार विजयवर्गीय ने खुलेआम अफसरों को चेतावनी दे डाली। अब इंदौर में किसी अधिकारी का राज नहीं चलेगा, ये मैं बता देता हूं आपको। राज चलेगा तो आप लोगों का चलेगा, राज चलेगा तो इंदौर की जनता का चलेगा। ये जो अधिकारियों की तानाशाही अभी तक चल रही थी ना, ये अब बिल्कुल नहीं होगी, मैं इस बात का वादा करता हूं। शिवराज सरकार पर अफसरों की तानाशाही रवैये का हमेशा से आरोप लगता आया है। इस बार बीजेपी के दिग्गज नेता ने मंच से ही अफसरों पर भड़कते हुए कहा, अब अधिकारियों का राज और तानाशाही नहीं चलेगी। एमपी में अब अफसरों का राज और तानाशाही नहीं चलेगा। कैलाश विजयवर्गीय के इस बयान के बाद मध्य प्रदेश की सियासत में भूचाल आ गया है। कांग्रेस कह रही है कि हम तो पहले से ही कह रहे थे कि मध्य प्रदेश में अफसरों की तानाशाही है, इसलिए जनता परेशान है। बीजेपी कह रही है कि उन अधिकारियों के लिए उन्होंने कहा था जो जनता का काम नहीं करते, लेकिन इन सब के बीच बड़ी बात यही है कि अफसरशाही मध्य प्रदेश में चरम पर है। लेकिन विजयवर्गीय का बयान अब चुनाव में कितना नफा और नुकसान करता है, ये चुनाव के परिणाम बताएंगे। कैलाश विजयवर्गीय के इस बयान के बाद सियासी बयानबाजी भी तेज हो गई है। जहां कांग्रेस बीजेपी पर तंज कस रही है, तो वहीं बीजेपी इस बयान पर स्पष्टीकरण देती नजर आ रही है। अफसरशाही तानाशाही को किसने यहाँ पे बनाया है, किसने खड़ा किया है, किसने अफसरों के आगे नतमस्तक होने का काम किया? आज भाजपा के कार्यकर्ताओं की नहीं चलती है, भाजपा के कार्यकर्ताओं की पिटाइयाँ होती हैं। अफसर और जो अधिकारी हैं वो जनता की नहीं सुनते हैं, आम जन के काम नहीं हो रहा है। और अब कैलाश जी ने प्रमाणित कर दिया, हम तो इसको पहले दिन से कहते आ रहे थे। तो कहाँ पर है आज? आज मध्य प्रदेश का पूरी व्यवस्था चरमरा चुकी है। और कैलाश जी का मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने कम से कम इसको कबूला और वो प्रमाणित हुआ कि मध्य प्रदेश में अफसर तानाशाह बने हुए हैं। अफसर क्यों तानाशाह बने हैं? क्योंकि बीजेपी की सरकार तानाशाही रवैये पे। कैलाश विजयवर्गीय जी की यदि बात के भाव को समझते तो कांग्रेस इस प्रकार की बुद्धिहीनता की बात नहीं करती। कैलाश जी का आशय बहुत स्पष्ट है कि ऐसे वो चुनिंदा अधिकारी कर्मचारी जो जनहित के कार्यों में सजगता सतर्कता नहीं बरतते, उनसे उनका आशय है। तो यदि कांग्रेस इसको उस अपने परिप्रेक्ष्य में लेती थी, कांग्रेस की बुद्धि और कांग्रेस का विवेक है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और इस सरकार में बहुत सारे अधिकारी कर्मचारी ऐसे हैं जो जनहित के कामों में कंधे से कंधा मिलाकर काम करते हैं। पर ऐसा कोई अधिकारी जो जनता के कार्यक्रमों में, कामों में सजगता और सतर्कता नहीं बरतेगा, तो उससे जरूर बात की जाएगी। चुनाव से पहले कैलाश विजयवर्गीय के इस बयान ने प्रदेश के सियासतदानों को बहस का नया मुद्दा दे दिया है। तो वहीं चुनाव को लेकर बीजेपी को बैकफुट और कांग्रेस को अपर हैंड दे दिया है। अब चुनाव में कौन इस बयान का कितना फायदा उठाता है, ये देखना दिलचस्प होने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।